क्या कहना चाहूँगी, क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका कभी? कभी नहीं। आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या बहू ननद नेगेटिव परेशान होती है करने वाली हमेशा। होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। So, yeah. वेल अभी फिलहाल तो सबा मौदा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सबा की? नहीं, सबा मुंबई मौदा में नहीं है, रहना फिलहाल अभी सबा रेडी हो रही है। वो हाँ भी फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है। रेडी हो रही है तो लेकिन वो यहाँ रहेंगी कि मौदा में ही रहेंगी? टोटली उस पर डिपेंड है और Correct. खालिद पे डिपेंड है, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं। अब वो वहाँ होती है, यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सबा ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो Correct. उसका घर है ही। तो Correct. जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस है ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स Yes. देम टू डिसाइड। थैंक यू। देखो, मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो, शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है, और एक घर के लिए एक नई लड़की, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी, और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी ही रहो। ब्लॉग में हमने देखा था कि आपने कान में विस्पर किया था कि खुश रखना, या वो एक भाई हाँ। का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था, लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ, जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुझे बताओगी, तुम मुझसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। मतलब ये जानना